सर ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे क्या लॉ सिस्टम की, कि आपको इतना धमकाना ये सब करना पड़ता है, कि ये चीज़ वो पहली बारी में करता, इतना तामझाम नहीं होता, ठीक है, उसको करनी अभी भी वही पड़ी, पुलिस वाले को रजिस्टर करनी पड़ी, ठीक है। तो मतलब कहते हैं ना कि मैंने जैसे अभी आपसे कहा था कि पुलिस वाले नहीं आसानी से करते हैं रजिस्टर, एक नॉर्मल केस भी नहीं करते हैं सर वो गाँव में ना, एक गाँव में एक लाइन बोलते हैं, सही बोलूं गलत बोलूं पर आ रही तो बोल देता हूँ, एक बोलते हैं कि माँ मरी धी को, धी मरी यार को, और यार मरा परिवार को। मतलब माँ बेटी के लिए मर रही, बेटा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। वो जो धी है, जो बेटी है, वो मरे यार के, नहीं मेरा सब कुछ तो यही है, तुम कह रही हो कि मेरे साथ शादी ना करूं, मैं साथ ना जाऊं, वो मेरा परिवार हो, परिवार नहीं छोड़ूंगा भाई, तू जाना तो आजा। तो मतलब शुरुआत से ही सब कुछ ठीक था कि जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे रायता फैलता चला गया। अब जब आप खुद हो, आप जानते हो घर बैठकर, एक पॉक्सो विक्टिम है, 112 नंबर पे फोन कर देना यार। सर वो फोन भी नहीं लगते। अरे मैडम लगते हैं सर। मैं अपना केस बताती हूँ, मेरे साथ अभी एक साइबर वो हुआ है, मैंने कॉल लगाने की कोशिश की है। साइबर तो टेढ़ी हीर है, घूमते रहो उसमें। सर तो नंबर क्यों देते हैं फिर ये लोग कॉल लगाने के लिए? देखो 112 नंबर जो है ना मैम, 112 नहीं सर, वो अलग है, वो अलग है, वो आप गलत बोल रहे हो, वो अलग है। मैंने फिर बोल रहा हूँ, बहुत सारी लॉलीपॉप देकर फिर घूम रहा समाज। 112 नंबर पे आपने कॉल किया, एक रेप विक्टिम है, उसने फोन कर दिया कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, थाने जा रही हो, कोई सुन नहीं रहा है, एक्शन होगा, फटाफट से होगा। पॉक्सो विक्टिम बोल रहे फटाफट से एक्शन होगा। आप 112 पे कॉल तो करो एक बार। पुलिस वाले ने आपको मारा, अब आप कहते हो मैं कहां जाऊं? 112 नंबर पे कॉल करो। 112 नंबर जो कॉल है ना, वो सीधा हेड ऑफिस जाती है और हेड ऑफिस से ही ऑपरेट होती है। अच्छा। आपकी हर चीज पर कोई भी कंप्लेंट है उस पर एक्शन होगा। 112 पर आप कॉल करके देखो तो एक बार, आप देखना सॉल्यूशन मिलेगा आपको। हम चीजों का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। एक सरकारी किसी एम्प्लॉय ने हमारे साथ में गलत किया, ब्राइब मांग रहा, सब कुछ कर रहा है, हम पुलिस में कंप्लेंट देने जा रहे हैं, पुलिस थोड़ी कुछ करेगी उसमें। पीसी एक्ट अलग से बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, करप्शन है वो। किसी इंसान को सांस नहीं आ रहा, तो इस इंसान को मान लो सांस नहीं आ रहा, उसका टेस्ट कर रहे हो ब्लड का, अरे पहले ऑक्सीजन दे भाई उसे, मर जाएगा वो। सही बात है। ऐसे नहीं होता दर्द हाथ में पेट काट दिया। आपका जो भी कुछ आपके साथ है, पहले आपको राइट जगह पर उस पर एक्शन करना पड़ेगा। राइट जगह पे एक्शन नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। सर क्या राइट जगह? जैसे 112 हो गया? नहीं, हर केस में अलग है मैडम, हर केस में अलग है। अब जैसे कि मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस है, एक लड़की के साथ में अभी कोई मारपीट नहीं हुई पर वो परेशान है, गालियां वालियां बहुत बकते हैं मेंटली, हाँ बहुत परेशान है। अब तो 112 पे कॉल कर दे, पुलिस आके भी कुछ नहीं करेगी। उसके लिए क्या है, क्या वुमेन सेल हेल्पलाइन, क्या नंबर है वुमेन सेल? आप कंप्लेंट लिख के भेजो, हेल्पलाइन से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, कंप्लेंट लिख के पोस्ट कर दो, हर जगह पे वुमेन सेल है। अब करना कि 112 नंबर पे कॉल करना है और ये बोलना है वुमेन सेल में यहाँ रहती हूँ, कौन सा पास पड़ता है, वो जवाब देंगे। मैं आपको मैम बात बताता हूँ, मैं बहुत साल पहले की, मैं ग्रेजुएशन में था और उस वक्त ना मैं ये एक यूनिवर्सिटी थी इंद्रप्रस्थ आई गेस, तो वहाँ से ना उस समय बीएड करने के लिए भी एंट्रेंस वहाँ पे होता था। तो मैंने एंट्रेंस का फॉर्म भरा, तो मेरा सेंटर पड़ा था कहीं दूर जाकर, तो मुझे जगह का मिल ही नहीं, जिससे कुछ जगह ही नहीं मिल रही थी। पहली बार मैंने लाइफ में 100 नंबर पे कॉल तब किया था। मैंने कॉल किया कि मेरा सेंटर पड़ा हुआ है, जगह ही नहीं मिल रही। उन्होंने मुझे बताया कि तुम ऐसे ऐसे जाओगे, वहां पर ही जगह पड़ती है। तो 100 नंबर का कितना एक आगे जाकर मैंने उसका यूज किया उस वक्त। तो मैं क्या आपसे बोल रहा हूं कि आप कुछ भी चीज अगर आप करते हो ना, और कुछ भी चीज करने के लिए अगर आप सोच रहे हो, आप 100 नंबर पे 112 नंबर पे कॉल कर दो इमीडिएटली, आप देखना सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक लड़की परेशान है, मान लीजिए कहीं से भी दूर से आ रही है, रास्ता ऐसा कुछ चीज उसको नहीं मिल रही है ना, अब वो खड़ी है, फटाफट 112 नंबर पे फोन करो। बहुत बढ़िया आपको रेमेडी बता रहा हूं। आप कहीं से आ रहे हो, दूर दूर से सन्नाटा है, चुपचाप पहले कहीं खड़े हो, चाय की दुकान कहीं भी हो, कॉल करो 112 नंबर पे कि यहाँ पर हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ ना गाड़ी है ना कुछ है, मुझे खतरा है, अकेली हूँ, रात का इतना टाइम हो रहा है। वो पुलिस की खुद पीसीआर वहाँ पहुँचेगी, आपको पिक करेगी और आपको जाकर, अब आप बोलोगे भाई ये कोई ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी है, अरे भाई वो आपकी सेफ्टी चाहते हैं। करेक्ट। आप अगर बोल के तो देखो, सीनियर सिटीजन हो, घर में हो, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ गलत हो गया, पैसा उड़ गया अकाउंट से, कुछ नहीं कर सकते, 112 नंबर कॉल करो, अपनी बात बताओ। मैम पुलिस बड़ी सपोर्टिंग है, ऐसी बात नहीं है। हम हर जगह पुलिस को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। अच्छा काम करती है पुलिस, सब लोग एक जैसे नहीं होते, पर बात क्या होती है, जब ऊपर से डंडा स्ट्रांग होता है ना, सब काम कर रहे होते हैं।
अगर ऊपर जनता स्ट्रांग ना हो सब ढीले पड़ जाते हैं। यूपी में कुछ करके देखो, बाबा पहुंच जाएगा पीछे उसके, वो आदमी बच नहीं पाएगा। अभी अभी जो वास्तविक को, जो एक वास्तविक नाम है उनका, तो एक जगह पॉडकास्ट हुआ था, उस दिन वहाँ पर वो मुझे मिले थे। हालांकि सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक आदमी अपनी बातों को बोल रहा है, उसके साथ में ऐसा हुआ, बाद में एनकाउंटर हो गया जिन लोगों ने उनके साथ किया हो। सलीम वास्तविक नाम है मेरे ख्याल से उनका, है ना। तो उसके बारे में मैंने सुना, तो देखो ना, इमीडिएटली एक्शन हुआ। अल्टीमेटली क्या है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, सबको अपनी बात बोलते ना कि आप बोल सकते हो, एक्सप्रेशंस दे सकते हो, आपको आजादी है तब तक जब तक सामने वाले को कोई चोट ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे, तब तक। और दुख पहुंचे तो पहुंचे, अब सामने वाला चोर है, आप उसको चोर बोल रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है? तू कोई ठोक देना, मेरे ऊपर डिफेमेशन ठोक दे, हम देख लेंगे अपने आप उसको। तो ऐसा नहीं होता। आप अगर कोई इंसान बोल रहा है तो उसकी आवाज को मत रोको। वी द पीपल सोल विल रिजॉल्व बोलते हैं ना, हमारे देश का संविधान बोलता है शुरू में ही। तो वही बोल रहा हूं, हर इंसान को बोलने की। आज पॉडकास्ट जो हम कर पा रहे हैं सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि हमने आजाद भारत में जन्म लिया है। राइट टू स्पीच। बिल्कुल, आपके पास अपनी बात बोलने का अधिकार है और कोई इस अधिकार छीन नहीं सकता। फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं उसका गारंटर सुप्रीम कोर्ट है मैडम। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कोई आपसे फंडामेंटल राइट अगर छीनता है तो आप बताइए, कहीं भी रहने का। आज भी आपने देखा होगा, बीच कहीं पे रोड निकल रहा है और बीच में एक दुकान बनी हुई है, तोड़वा दो ना दुकान, कोई तोड़वा के देख लो, नहीं तोड़वा पाओगे। उसका फंडामेंटल राइट है वो वहां पर रहने का, जमीन उसके नाम है, उसके नाम। वो नहीं ले रहा मुआवजा आपसे, नहीं चाहिए मुआवजा। एक लेडी बोलती है कि नहीं, मुझे इस आदमी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लड़ाई करनी है, पूरी लड़ाई लड़नी है। वो लेडीज लड़ेगी, नीचे भी लड़ेगी, हाई कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, फ्री वकील मिलेगा उसको। वो नहीं कर रही कॉम्प्रोमाइज, उसकी मर्जी, नहीं करना कॉम्प्रोमाइज मुझे। मर्डर हुआ किसी के भाई का, मेरे पास एक लड़की है बेचारी, वो आती है, उसके भाई का मर्डर हो गया। उसने हमें बोला, तो मैंने उसको बोला जब जब डेट लगेगी मैं आपको सिर्फ मैं डायरेक्शन दूंगा, आप ऐसे ऐसे करते रहना। अब वो लड़की बोल रही नहीं करना मुझे कॉम्प्रोमाइज, कह रही सर जिंदगी बीत जाए, शादी नहीं होगी कोई बात नहीं, पर मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। अपने देश में आपको इतनी पावर मिली हुई है, आपसे सही तरीके से, आपने देखा होगा एक आदमी, एक छोटा सा एक आदमी पूरी बिल्डिंग छोड़ो, पूरी ऑर्गेनाइज को हिला देता है। क्यों हिला देता है? वो लोग झुकने वाले लोगों में से नहीं है सर, वो भी नहीं, और हमारे पास नॉलेज की कमी है सर। जैसे आपने बताया कि अभी जैसे आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है। हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स है, गूगल। हम गूगल पे जाएंगे, फलाना हुआ है, ढिमकाना हुआ है, ये हमें गूगल भी एक हद तक ही आपको चीज़ें बता सकता है। जैसे अभी आपने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड सर। मैम देखो, चैट जीपीटी किसने बनाया? इंसानों ने बनाया सर। इंसान ने, उन्होंने बनाया जिसने कुछ पढ़ा लिखा होगा, जो गूगल पर डाला है वो तो इंसान ने डाला है। अब मेरी बात सिर्फ इतनी सी आती है, कई बार जब मैं कोर्ट में होता हूँ, किसी भी कोर्ट में, लोग मुझे मिलते हैं, जो हमारे एसोसिएट भाई लोग हैं, जूनियर मैं नहीं बोलता, एसोसिएट सबको बोलता हूँ, कई फीमेल भी और मेल भी मिलते हैं। वो कहते हैं वकील साहब जब हम आए, हम ऐसे कॉलेज से पढ़ के आए, हमने किताबों को ढंग से नहीं पढ़ा, पर आपकी वीडियो देख देख के इतना सीख गए सर कि हम कोर्ट में खड़े होते हैं और वही बातें बोलते हैं जो आपने हमें वीडियो बताई है। क्योंकि सर वो किताबों में नहीं है सर, एक्सपीरियंस टॉक्स सर, किताबों में नहीं है। अब वो लोग जब मुझे मिलते हैं तो आप सोचिए, वो जब बोलता है तो मुझे ये नहीं फील होता कि वो मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि बेटा और अच्छा करना पड़ेगा तुझे, अब और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तुझे। अब एक इंसान जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है ना, आपके साथ मेरा पॉडकास्ट हो रहा है, मैं भी थोड़ा बहुत बोल के जा सकता हूँ, ठीक। कई बार लोग पॉडकास्ट बोला पैसे दे के बुलाना चाहते हैं कि भाई आए और बोले, पर मेरा मोटिव क्या है, लोगों तक उस एजुकेशन को पहुंचा दूं जो मैंने एजुकेशन बड़ी मुश्किलों से ली है, बहुत मुश्किलों से ली है, बहुत मोटी मोटी किताब पढ़ के ली है, कोर्ट में खाली बैठकर ली है, बैठकर प्रोसीडिंग्स को देखता था, उसके बाद जाके वो समझा। ऊपर वाला सबको देखता है, ऊपर वाला कभी भी आपके हुनर की, काबिलियत की, कभी उसको वेस्ट नहीं होने देता, वो कभी भी तुम्हें उसका फल जरूर देता है। शिद्दत कितनी है वो देखना पड़ता है। वो जब लोग मुझे कोर्ट में मिलते हैं, मैं दिल से, ऑनेस्टली दिल से, मैं उनको पहले थैंक्स बोलता हूं। वो मुझे बोले ना बोले, मैं उनको थैंक्स बोलता हूं। उनकी वजह से मैं यहाँ हूं। उन्होंने वीडियो को देख देख के जो लाइक और कमेंट किए ना वहां पर बैठकर, उनकी वजह से मैं यहाँ बैठ के बोल पा रहा हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि मैं सामने बैठकर और अच्छा बोल सकूं। Exactly, sir. आने वाली जनरेशन, एक वक्त होगा हम लोग चले जाएंगे, वो जनरेशन बोलेगी, वो सवाल पूछेगी कि तू तो बहुत अच्छा वकील था, तूने क्या बताया समाज को? वकालत सीखी अपने बच्चों को देने के लिए,
समाज को क्या दिया, क्या दिया? वैल्यूज क्या दी, ये तो बता। ऊपर कोई पूछने वाला नहीं बैठा मेरे लिए, भगवान कहीं नहीं धरती पे। जो गया वो आया नहीं, जो है वो कभी गया नहीं। कौन था, कौन, किसने वो ये बात फैला दी कि ऊपर जाके जवाब देना है? अरे भाई जवाब यहीं देना है। नहीं देना है। इंसान का स्वर्ग और नर्क यही है, Correct. यही भोगोगे। कंटिन्यूएशन कुछ नहीं होता। हम बोलते हैं दोबारा जन्म होता है। अरे भाई दोबारा जन्म तो याद रहेगा क्या? तूने क्या कांड करे पहले? कुछ भी नहीं रहेगा। इंसानी शरीर है मैडम, आज स्वाहा हो जाएगा, पता नहीं कहाँ हो तुम। हम जितना हमने सीखा है ना, कोशिश करें जो आता है लोगों तक पहुंचाए। हर इंसान, जब मैं फिर बोल रहा हूँ, पैसा तो मैडम ये बाय प्रोडक्ट है आपकी नॉलेज का, आपके एक्सपीरियंस का। एग्जैक्टली सर। पीछे पीछे भागता है। जब जूनियर को मुझे मिलता है मैं उसको बोलता हूँ, वो सर आपके अंदर जूनियरशिप करनी है। मैं बोलता हूँ जूनियरशिप मत कर, कुछ नहीं सीखेगा। मुझसे बड़ा टीचर तो कोर्ट है, कोर्ट में जाके बैठ जा आराम से। 3 डे बहुत सी बात उसने बोली, पढ़ने के लिए ड्रेस चाहिए, स्कूल में नाम नहीं चाहिए। नाम नहीं चाहिए। अबे तेरे पास कोर्ट है मेरे भाई, तुझे जिस कोर्ट में जाना उस कोर्ट में जाना, लाइसेंस तेरे पास है, कोर्ट में जाके बैठ, सुनता रहे प्रोसीडिंग, कोई नहीं पूछता तेरे से क्यों बैठा है। कोई अगर बोलता भी क्यों बैठे हो तो आप बोल दो सर मैं कुछ सीख रहा था। अरे बोल दो ना, वकीलों के अंदर शर्म थोड़ी होती है। कोई भी हमारे देश के कानून में लिखा हुआ है ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेगी। ओपन कोर्ट लिखा तो मैं भी आके बैठ गया भाई। या तो बाहर बोर्ड लगा दो, जिसका केस नहीं वो अंदर नहीं आ सकता। हाई कोर्ट जाके बैठ जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाके बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते। अरे वीसी पे सब कुछ अवेलेबल है, सुबह सुबह डेली घर बैठ जाओ। आप तैयार नहीं भी हो ना, पर तैयार होके बैठो। क्यों? आपकी ड्रेस आपको बैठना सिखाती है। जैसा ड्रेसअप होता है ना वैसा, जैसे कि मैं कभी अपने फार्म पे जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो मैं शॉर्ट और टी शर्ट में होता हूँ, सिर्फ कूल, कुछ नहीं करना, मस्त। और जैसी कोर्ट की ड्रेस पहनता हूँ या कभी होता हूँ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में, एटीट्यूड बदल जाता है। बदल जाता है सर, वो तो है। तो एक वकील को सीखने के लिए मैडम कोई सीनियर नहीं चाहिए। कोर्ट में बैठो, सुनो तो पहले कोर्ट